ताजिए का हब माने जाने वाले बिस्वा के ताजिए अपनी नक्काशी कला के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ से ये ताजिए बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नेपाल तक जाते हैं। कस्बे के मोहल्ला थवई टोला, कमंगरी टोला, जुलाही टोला, पुराना किला, कटरा दायरा तथा जलालपुर के लगभग प्रत्येक घर में ताजिए के निर्माण का कार्य किया जाता है। अधिकतर इन मोहल्लों के लोग इसी व्यवसाय से अपना जीवन यापन कर रोजी रोटी चलाते हैं। इस धंधे से जुड़े लोग आर्थिक रूप से कमजोर होने के चलते उधार व्यवहार लेकर ताजिए निर्माण के लिए बांस, ठाट, कागज, अबरी, अभ्रक, चमकीले सितारे व अन्य साजो सामान खरीदते हैं और साल भर इसका निर्माण कार्य करते रहते हैं और इन ताजियों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े कमरे भी किराए पर लेते हैं। इन सबका उधार व किराया ये कामगार ताजिए बिकने के बाद करते हैं, जिसके लिए इन्हें मुहर्रम आने का इंतजार रहता है। इस बार कोरोना संक्रमण के चलते इन ताजियों के उद्योग से जुड़े लोगों पर रोजी रोटी का संकट आ गया है। उनके ताजिए बने बनाए लगे हुए हैं। इन कामगारों को अब दोहरी और तिहरी मार झेलनी पड़ेगी। एक तो गोदामों में रखकर ताजिए खराब हो जाएंगे, तो दूसरे गोदामों का किराया तथा बांस, ठाट, कागज, अभ्रक व अन्य साजो सामान की उधारी के अलावा वर्ष भर परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। मीना बोले और मेरे यही ताजियों से रोजी रोटी चलती थी और सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। अब बताओ हम लोग कहाँ से खर्चा चला। आदमी का ऑपरेशन भी होना है, राशन कार्ड भी नहीं बना है। हमको जो नहीं या तो इसका मुआवजा मिले। अब इस पूरा साल तो चले गए, सारे ताजिए सब ऐसे ये सब बर्बाद हो जाएंगे। हमको सरकार की तरफ से मुआवजा मिले, ना राशन कार्ड बनाए, 3-3 बच्चे कैसे हम खर्चा चलाएंगे। लाखों का नुकसान हो रहा है। कोई बकाया उधार लेकर काम किया था? ब्याज पर पैसा लेकर काम चलाया था। अब ब्याज का पैसा अच्छा खासा बढ़ गया, 30,000 रुपये ब्याज के हो गए हैं। तो हम ये कहाँ से अदा करेंगे। आदमी का पैर टूटा, अकेले हम औरत जात कैसे कमा रहे हैं। कहाँ से कमा के जो है इनको बच्चों को पालेंगे। हमारा नाम है दीन मोहम्मद हुसैन कादरी, मोहल्ला पुराना किला। ताजियों से कारोबार चलता है, लाखों का नुकसान हो गया हमारा, समझे। ये ताजिया ऐसी चीज़ है, इसमें जो है घुन भी लग जाता है और ख़राब भी हो जाता है। इससे जो है सारा कारोबार मेरा चलता है। दुकान का किराया भी होता है, मकान का भी किराया देना पड़ता है, समझे। और इससे जो है शादी ब्याह भी होता है, घर भी बनता है और खाना भी इससे, रोजी रोटी भी इससे चलती रहती है। हर आदमी इससे ही समझे पूरा काम मेरा चलता रहता है। मैं भारत सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि इसको जो लाखों का जो नुकसान हुआ है, इसको गरीब को और मजदूर को देना चाहिए। जी, मेरा नाम जुल्फ़िकार है और यहाँ जो है बरसों से, सदियों से ताजियों का ही काम चलता आ रहा है और यहाँ लोग उधार व्यवहार लेके, और ये काम एक तो औरतों के हाथ का है। औरतें बनाती हैं अपने लड़के बच्चे रुला के, और जो है इसमें कर्जा और कुछ लोग अपने जेवर रख के सब पैसा लगाती हैं। तब इनको साल भर के बाद ये पैसा देखने को मिलता है। नफ़ा के तौर पे कुछ पैसा इकट्ठा मिल जाता है, धीरे धीरे लगाया जाता है। और इस लॉकडाउन की वजह से इस साल जो है ऐसी मुसीबत आई है कि लोगों के बच्चे तक भूखे हैं। वो मतलब कुछ दे नहीं पा रहे हैं अपने बच्चों को, और जो है किराए पे जो गोदाम लिए गए हैं उसमें जो ताजिया रखा हुआ है हम लोगों का, वो बारिश की वजह से भीग अलग रहा है। दूसरी बात, बेच सकते नहीं हैं। और जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई हम सरकार से चाहते हैं कि हमको इसके लिए कुछ किया जाए। जो ये गोदामों का किराया भाड़ा कैसे और किस तरीके से दिया जाए। मेरा नाम सगीर अहमद है, मोहल्ला थवई टोले का रहने वाला हूँ। यहाँ सब ताजियों का कारोबार है और लॉकडाउन की वजह से कारोबार में जो बहुत दिक्कतें आई प्रशासन की वजह से, इन गरीब लोग हैं जो कारोबार करते हैं, जिनका रोजी रोटी का यही जरिया है और इसी वजह से उनका सब खर्चा पानी चलता है। तो इसी वजह से दिक्कतों की वजह से जो इस पर रोक लगी है, उससे उसके गरीब लोगों को बहुत दिक्कत है। तो सरकार से मेरी यही गुजारिश है, उनको दिक्कतों का समाधान किया जाए और उनको उसका मुआवजा, उचित मुआवजा दिलवाया जाए, जिससे उनको जो है परेशानियों का जो है दिक्कतें दूर हो सकें। हाँ, मेरा नाम इश्तियाक अली, मैं बिस्वा का रहने वाला हूँ। ये इस मोहल्ले में ताजियों का काम होता है। मेरा खुद का काम यही ताजिए का। मेरे बच्चे, लड़के बच्चे जो पढ़ते हैं सब इसी से पढ़ते हैं। मेरी सरकार से गुजारिश है कि मेरा ताजियों का नुकसान का मुआवजा दिया जाए और मेरा कमरे का किराया देना है। बंदिश जो लेते हैं उसका भी किराया है
कागज़ वगैरह मटेरियल लेते हैं उसका पैसा देना है, कमरा किराए पे लिए 25,000 रुपया उसका कमरे का देना है, 2 लाख 2.5 लाख रुपए का मेरा कल नुकसान हुआ है और मेरे मोहल्ले का कम से कम 2 करोड़ का नुकसान हुआ है। इससे पूरे मोहल्ले का काम यही बिजली ताजिए का बिजनेस है और शासन ने आदेश दिया रखने का, लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी बेचने की। जो लोगों ने एक आधा छोटे छोटे बेचे उनको पुलिस ने मारा भी और उससे जुर्माना भी लिया। 300 का ताजिया बेचा, 500 जुर्माना लिया, 5,000 रुपये। ये यहाँ का प्रशासन ने इतनी सख्ती की हम लोगों के साथ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।